हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे थे जिसमें हमने टेस्ट संख्या 7 तक देख लिया था। आज जो टेस्ट कंप्लीट करेंगे वो है टेस्ट संख्या 8। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो है कि किस संस्था ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के तहत आशीष यानी कि आयुष्मान शिक्षा सहायता योजना शुरू की है, जिसके तहत ऐसे बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान अपने माता पिता को खो दिया। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, कोल इंडिया लिमिटेड या LIC। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस व्यक्ति ने चंडीगढ़ में 3 नए आपराधिक कानूनों के लिए ई-साक्ष्य, न्याय सेतु और न्याय श्रुति और ई-समन ऐप का लोकार्पण किया? तो इसमें है DY चंद्रचूड़, नरेंद्र मोदी, अर्जुन राम मेघवाल या अमित शाह। इसका जो क्वेश्चन है आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी, अमित शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी अपनी राजकीय यात्रा के दौरान किस देश को 4 भीष्म यानी कि सहयोग, हित और मैत्री के लिए भारत स्वास्थ्य पहल क्यूब्स की सौगात दी है? पोलैंड, रूस, यूक्रेन या फिजी? तो इसका जो आंसर है वो है यूक्रेन यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वक्फ बोर्ड 2024 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति JPC के संबंध में निम्न कथनों पर ध्यान दें। पहला कथन है, इस संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल हैं। 31 सदस्यीय JPC में 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा के सदस्य हैं। संसद द्वारा निर्धारित JPC में सदस्यों की कोई सीमा तय नहीं होती है। नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनना हमें। ठीक है, इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन डी यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। ठीक है, ऑप्शन 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अगस्त 2024 में गठित संसदीय समितियों के संबंध में गलत क्या है? मतलब गलत ऑप्शन चुनने हमको। समिति दिया है और अध्यक्ष दिया है। लोक लेखा समिति केशव वेणुगोपाल, SC/ST के कल्याण पर समिति फग्गन सिंह, प्राक्कलन समिति वैजयंत पांडा या अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति गणेश सिंह। इसमें जो गलत चुनना है हमें, तो 5 का जो गलत ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी यानी कि प्राक्कलन समिति वैजयंत पांडा नहीं है। इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? संजय जायसवाल। ठीक है, याद रखेंगे नाम, संजय जायसवाल। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 65 वर्षों के बाद नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों के लिए परिवर्तन विषय के साथ कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़? इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में रूसी नौसेना दिवस परेड समारोह में एवं समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में भारतीय नौसेना के किस अग्रणी जहाज ने भाग लिया? ओके, तो INS तीर, INS तबर, INS तलवार या INS शिवालिक? तो ये किसने भाग लिया? INS तबर ने। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में असत्य कथन ढूंढना हमको। इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो जो ऑप्शन दिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित, पहला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 को मंजूरी के साथ 5 वर्षों के लिए 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को सहायता प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत जून 2015 में हुई थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक की अवधि के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को मंजूरी और बुनियादी सुविधाओं के साथ 2 करोड़ पक्के आवास के लिए सहायता प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत अप्रैल 2024 में की गई थी। तो इस क्वेश्चन में जो हमें ढूंढना है वह है हमारा असत्य कथन। तो इसका जो असत्य कथन है वह है
ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत 2014 में की गई थी। ये गलत है। कब किया गया था? अप्रैल 2016 में। शेष स्टेटमेंट क्या है? सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने 3 और वेटलैंड्स को रामसर साइट के रूप में नामित करके अपनी रामसर साइटों की संख्या मौजूदा 82 से बढ़ाकर 85 कर दी है। निम्न में से कौन नए 3 वेटलैंड्स में शामिल नहीं है? ओके, तो अंक समुद्री पक्षी संरक्षण रिजर्व, नंजरायन पक्षी अभयारण्य, तवा जलाशय या काजू वैली पक्षी अभयारण्य। इसमें जो नहीं सम्मिलित किया गया वो है ऑप्शन ए, अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व। ठीक है, ये कहाँ है? ये है कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय तटरक्षक बल का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रक पोत समुद्र प्रताप का किस स्थान पर जलावतरण किया गया? ऑप्शंस हैं विशाखापत्तनम, मुंबई, कोलकाता या गोवा। तो इसका जो आंसर है वह है गोवा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने अनिवार्य सेवा पुनः शुरू करने की घोषणा किया है? ठीक है, यूक्रेन, ईरान, क्रोएशिया या आर्मेनिया। इसका जो आंसर है वह है क्रोएशिया। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रीसेट कार्यक्रम, सेवानिवृत्त खिलाड़ियों का सशक्तिकरण, सेवा चैटबॉट एसबीआई, सिंकुनला सुरंग अरुणाचल प्रदेश या जनता भवन सौर परियोजना असम। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है वह हमारा ऑप्शन सी, सिंकुनला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। कहाँ पर है? लद्दाख में। याद रखेंगे, लद्दाख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए भारत ने किसके साथ साझेदारी किया है? इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क या जर्मनी। तो यह जो साझेदारी की गई वो की गई डेनमार्क के साथ। हमारा ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर है। अयोध्या को सौर शहर घोषित किया गया है। लखनऊ में पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क निर्मित की जाएगी। आपातकालीन सेवा यूपी 112 एक पहल जन जागरूकता अभियान शुरू की गई है। तो इसमें जो असत्य कथन है वो है ऑप्शन सी, जो बात की जा रही है लखनऊ में पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क निर्माण, ये गलत है। कहाँ किया जाएगा? यह किया जाएगा मेरठ जिले में। ठीक है, याद रखेंगे, मेरठ जिले में। शेष ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक युग्म गलत है? गुरु घासीदास बाघ अभयारण्य छत्तीसगढ़, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड, सुभद्रा योजना उड़ीसा, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना मध्य प्रदेश। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन गलत है वह है ऑप्शन डी, 15 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपदा जोखिम हस्तांतरण पैरामीट्रिक बीमा समाधान लागू करने वाला देश का पहला राज्य है नागालैंड, गुजरात है, उड़ीसा है या उत्तराखंड है। तो इसका जो ऑप्शन सही है वह है हमारा ऑप्शन ए, नागालैंड। अगला क्वेश्चन है कि 25 अगस्त 2024 को एकीकृत पेंशन योजना अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या असम। इसका जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चेक बाउंस के मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रामकृष्ण गवई द्वारा 24/7 ऑन कोर्ट्स नाम से भारत की पहली डिजिटल अदालत कहाँ पर उद्घाटन किया गया? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, केरला, मुंबई या लखनऊ। ठीक है, इसका जो उद्घाटन किया गया वह किया गया कोल्लम में, और कोल्लम कहाँ है? केरल में। ठीक है, कोल्लम, केरल। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल शक्ति अभियान के तहत डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस दिए हैं निर्मला सीतारमन, रेखा शर्मा, मीनाक्षी लेखी या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन बी, यानी कि रेखा शर्मा द्वारा किया गया है। रेखा शर्मा कौन थी? हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष थी। इन्होंने अपना इस्तीफा भी हाल ही में दिया, 2 दिन पहले ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में मनाए गए
राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में कौन सी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया? हमारे ऑप्शन हैं विरासत, कलाकारी, बनावट या कला शिल्प। तो हमारा ऑप्शन सही है ए, विरासत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धनगर जनजाति ने भेड़ बकरियों के लिए चारागाह गलियारा स्थापित करने की मांग की है। यह समुदाय किस राज्य में पाए जाते हैं? कर्नाटका, उड़ीसा, गुजरात या महाराष्ट्र? इसका जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। याद रखेंगे, धनगर जनजाति। अगला क्वेश्चन है, वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत 2021 से आरंभ पीएम मित्र पार्क के संबंध में केंद्र सरकार ने 7 मित्र पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है। निम्न में से एक शामिल नहीं है, उसमें कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन है वाराणसी, नवासारी, विरुधनगर या कलबुर्गी। तो हमारा ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए, वाराणसी सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित है? वह LKU यानी कि लखनऊ। ठीक है, लखनऊ शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा चक्रवात प्रभावित स्थान से सही सुमेलित नहीं है? टाइफून गेमी, ताइवान, हिदाया चक्रवात, फिलीपींस, किरिली चक्रवात, ऑस्ट्रेलिया, सान टाइफून, जापान। कौन सुमेलित नहीं है वो हमें चुनना है। तो उसमें सुमेलित जो नहीं है वो ऑप्शन बी, हिदाया, जो फिलीपींस लिखा हुआ है। ठीक है, तो हिदाया चक्रवात कहाँ आया था? हिदाया चक्रवात आया था तंजानिया में। नाम याद रखेंगे, तंजानिया। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के अगस्त 2024 में नवनिर्वाचित व्यक्तियों में कौन सा युग्म सुमेलित या सही नहीं है? ऑप्शन दिए हमारे। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री कामिल मद्दोरी, रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कामागे, मैक्सिको के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो, थाईलैंड के प्रधानमंत्री पी सिनवात्रा। ओके, तुम्हारा जो ऑप्शन गलत है इसमें वह है ऑप्शन सी, मैक्सिको के राष्ट्रपति जो लिखा है निकोलस मादुरो। ये मैक्सिको के नहीं हैं, कहाँ के बने हैं? वेनेजुएला के। ओके, वेनेजुएला, याद रखेंगे, वेनेजुएला नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा प्रक्षेपित EOS 08 पृथ्वी अवलोकन उपग्रह संबंध में निम्न कथनों पर ध्यान दें। इसे SSLV D3 लघु प्रक्षेपण यान से भेजा गया। इसमें आपदा निगरानी के लिए EOIR पेलोड, SIC UV डोसीमीटर, GNSS-R सहित 3 पेलोड हैं। इसे कलाम द्वीप से प्रक्षेपित किया गया। इसमें हमें सही कूट से उत्तर अपना चुनना है। ठीक है, ऑप्शन A, B, C, D में से। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वह है ऑप्शन A, यानी कि 1 और 2 सही हैं। बाकी तीसरा ऑप्शन क्या हमारा गलत है। तो यह भेजा गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था ने अमेजन वर्षा वन को बचाने और कार्बन हटाने के लिए अमेजन रिफॉरेस्टेशन लिंक्ड आउटकम बॉन्ड जारी किया है? ऑप्शन है विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। तो यह बॉन्ड जारी किया गया विश्व बैंक द्वारा। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक युग्म सही सुमेलित है? भारत का पहला प्रदूषक नियंत्रक पोत संधायक, सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन, हिलकोल। बाकी 2 ऑप्शन अगली स्लाइड में है, लेकिन जो हमारा युग्म सही सुमेलित है वह क्या है? इसी ऑप्शन में है, वह है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, सिंगल स्ट्रेन ओरल हैजा वैक्सीन, हिलकोल। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो भारत का पहला प्रदूषक नियंत्रक पोत तभी हमने ऊपर पढ़ा है, समुद्र प्रताप था। ठीक है, आगे चलते हैं। तो और जो हमारे ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं हुआ, तो भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु पनडुब्बी अरिहंत नहीं है, वो क्या हमारा अरिहंत है। ठीक है, याद रखेंगे। लॉन्ग रेंज गाइडेड टॉरपीडो गौरव। ठीक है, तो भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल है अरिहंत, अरिघात दूसरी है, याद रखेंगे। और लॉन्ग रेंज गाइडेड टॉरपीडो गौरव, टॉरपीडो नहीं है, क्या है ये? गौरव बम है, याद रखेंगे, बम।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैव ईंधन के विकास पर वर्ष 2019 में शुरू पीएम जीवन योजना का विस्तार कब तक के लिए किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं 2027-28 तक, 28-29 तक, 29-30 तक या 26-27 तक। तो ऑप्शन हमारा जो सही है ऑप्शन बी 28-29 तक। अपने अनोखे हरे नीले रंग के लिए मशहूर तुर्काना झील कहाँ पर अवस्थित है? तुर्की, केन्या, तुर्किस्तान या मिस्र? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी कि केन्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से पुस्तक लेखक युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है? वो ऑप्शन में चुनना है। इंडिया 100 कल की आर्थिक महाशक्ति की कल्पना केवी सुब्रमण्यम। वैज्ञानिक उद्यमी लाखों महिलाओं को सशक्त बनाना सुचित्रा एल्ला। भारत के 75 महान क्रांतिकारी भीम सिंह। मोदी गवर्नेंस ट्रायम्फ तरुण चुग। तो इसमें जो हमारा सही नहीं है वो है ऑप्शन बी वैज्ञानिक उद्यमी लाखों महिलाओं को सशक्त बनाना सुचित्रा एल्ला। ऑप्शन गलत है। तो इसका ऑप्शन क्या है? सौम्या स्वामीनाथन। ठीक है, सौम्या स्वामीनाथन, याद रखेंगे नाम, सौम्या स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस प्रसिद्ध जैव रसायन वैज्ञानिक को पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार प्रदान किया? पहला है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन हमारे केसी राव, डी सुंदरराजन, गोविंद राज पद्मनाभम या सोमनाथ नायर। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन सी गोविंद राज पद्मनाभन। अगला क्वेश्चन, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रामलला की मूर्ति को प्रदर्शित करने वाली एक विशेष स्मारक टिकट का अनावरण किया है? इंडोनेशिया, पोलैंड, मॉरिशस या लाओस? इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन डी लाओस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अगस्त महीने 2024 के दिवस केंद्रीय विषय युग्म में सही सुमेलित नहीं है। वो हमें देखना है जो सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त, शांतिपूर्ण और समावेशी समाजों के विकास के लिए खेल। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त, चंद्रमा को छूते हुए जीवन की छूना। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त, टिकाऊ जैव ईंधन हरित भविष्य को बढ़ावा देना। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 10 अगस्त, नया संचार युवा और एआई के साथ तालमेल। इसका जो सही नहीं है, सुमेलित नहीं है, वह है ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 10 अगस्त। इसका ये नहीं है, क्या है याद रखेंगे, क्लिक से प्रगति तक। ठीक है, सतत विकास के लिए युवा डिजिटल मार्ग। क्लिक से प्रगति तक, सतत विकास के लिए युवा डिजिटल मार्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिस में आयोजित 17वें पैरालंपिक खेल के संबंध में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। भारत ने 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 29 पदक प्राप्त किए। सुमित अंतल और भाग्यश्री जाधव उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। अवनी लेखरा स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली पैरा एथलीट बनी हैं। इटली की वेलेंटीना पेटिलो इस खेल में पहली ट्रांसजेंडर एथलीट हैं। तो नीचे दिए कुछ में सही उत्तर चुनना है। तो इसमें जो आंसर सही है हमारा ऑप्शन बी यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि पेरिस में आयोजित 17वें पैरालंपिक खेल के संबंध में निम्न कथनों में क्या असत्य है? हरविंदर सिंह स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पैरा तीरंदाज बने हैं। प्रीति पाल ट्रैक स्पर्धा में 2 पदक जीतने वाली पहली पैरा एथलीट हैं। नवदीप सिंह पुरुष भाला फेंक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। सुमित अंतिल पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसमें जो असत्य कथन नहीं है वो हमें चुनना है, तो वह ऑप्शन है ऑप्शन डी सुमित अंतिल पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक हासिल किया। तो इन्होंने ये बैडमिंटन जो ऑप्शन दिया है ये गलत है, वह क्या है सुमित अंतिल भाला फेंक। ठीक है, भाला फेंक में उन्होंने प्राप्त किया है स्वर्ण पदक। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न आयोजकों यानी कि 2024 अगस्त में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वह देखना हमको। इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो ग्रेटर नोएडा। अब बाकी 3 ऑप्शन अगले स्लाइड में देखते हैं।
और ऑप्शन से हमारे कि ग्लोबल फिनटेक फेस्ट अहमदाबाद, मिलिट्री इम्यूनेशन AMMO इंडिया नई दिल्ली, विषाणु युद्ध अभ्यास अजमेर। तो इसमें क्या सुमेलित नहीं है, वह है हमारा ऑप्शन ग्लोबल फिनटेक फेस्ट अहमदाबाद। ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है, ये अहमदाबाद में नहीं हुआ, मुंबई में हुआ है। ओके, मुंबई। अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 अगस्त को निपुण भारत मिशन के तहत रोड टू स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ कहाँ से किया है? लखनऊ, नोएडा, वाराणसी, गोरखपुर। इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है 70वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के संबंध में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड आट्टम मलयालम फिल्म है को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऋषभ शेट्टी को प्राप्त हुआ। सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म द गोल्डन थ्रेड है। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार ऊंचाई को प्राप्त हुआ। नीचे दिए कोट्स में सही उत्तर चुनना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सी है, 1 और 2 ही सही हैं, यानी कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म वाला और अभिनेता वाला। बाकी 2 क्या हैं? गलत हैं। तो सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी रही? वह रही कच्छ एक्सप्रेस। ठीक है, कच्छ एक्सप्रेस नाम याद रखेंगे, कच्छ एक्सप्रेस। और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार गुलमोहर को प्राप्त हुआ। ठीक है, ये किसको प्राप्त हुआ? गुलमोहर। और इधर कच्छ एक्सप्रेस। ओके, कच्छ एक्सप्रेस। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हमारे निम्नलिखित अभ्यासों अगस्त 2024 में कौन सा युग्म गलत है? बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति तमिलनाडु, उदार शक्ति अभ्यास भारत और मलेशिया कुआंतन मलेशिया, मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका मधुर ओया श्रीलंका, भारतीय स्थल सेना का पर्वत प्रहार अभ्यास उमरोई मेघालय। तो इसमें जो ऑप्शन गलत है वह है ऑप्शन डी, पर्वत प्रहार उमरोई मेघालय में नहीं हुआ। यह कहाँ हुआ है? लद्दाख में। लद्दाख याद रखेंगे, लद्दाख का नाम काफ़ी करंट्स में आ रहा है, लद्दाख का नाम। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पुरस्कारों 2024 में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? डॉक्टर राही मासूम रजा साहित्य सम्मान कुमार प्रशांत, श्रीलाल शुक्ला इफ्को साहित्य सम्मान चंद्र किशोर जायसवाल, डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन पुरस्कार अनंत दर्शन शंकर, सांतो काबा मानवतावादी पुरस्कार रेणु यादव। तो इसमें जो गलत है वह है ऑप्शन डी, सांतो काबा मानवतावादी पुरस्कार रेणु यादव को नहीं मिला है। किसको मिला है? शिव नडार को मिला है। शिव नडार को मिला है। रेणु यादव को पहला श्री लाल शुक्ला इफ्को युवा साहित्य सम्मान प्राप्त हुआ। याद रखेंगे नाम, रेणु यादव को पहला श्री लाल शुक्ला इफ्को युवा साहित्य सम्मान मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की अजिता श्रीवास्तव का निधन हुआ। वह किस क्षेत्र में अपने कार्यों के लिए प्रसिद्ध थी? कजरी गायन, पत्रकारिता, समाज सेवा या पर्यावरण संरक्षण। तो वह कजरी गायन से संबंधित है, ऑप्शन ए सही होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 के दौरान मशहूर व्यक्तियों के निधन के संबंध में क्या असत्य है? यामिनी कृष्णमूर्ति भारतीय प्रसिद्ध भरतनाट्यम कुचिपुड़ी नृत्यांगना थी। मंजू मेहता मशहूर सितार वादक थी। राम नारायण अग्रवाल अग्नि मिसाइल के जनक के रूप में जाना जाता है। शोभना रानाडे शास्त्रीय संगीत में पारंगत कलाकार थी। तो हमें इसमें असत्य कथन चुनना है, तो ऑप्शन हमारा डी है, असत्य कथन। ओके, शेष क्या है? सत्य है। शोभना रानाडे प्रसिद्ध गांधीवादी और सामाजिक कार्यकर्त्री थी। ठीक है, कार्यकर्ता थी, याद रखेंगे शोभना रानाडे। अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने किस एजेंसी के साथ अंतरिक्ष उड़ान समझौते के तहत एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा जाएगा? स्पेस एक्स, नासा, एक्स ओम स्पेस या ब्लू ओरिजिन। तो इसका ऑप्शन जो सही ऑप्शन है सी, एक्सी ओम स्पेस के तहत। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2024 के बारे में क्या असत्य है। इस इंडेक्स में भारत को 126वां स्थान प्राप्त हुआ। इसमें 142 देशों को शामिल किया गया। इंडोनेशिया विश्व का सबसे उदार देश है। रैंकिंग में पोलैंड को अंतिम स्थान मिला है। तो इसमें जो ऑप्शन गलत है, असत्य है, वो ऑप्शन ए 126वां। 126वां नहीं है, केवल 26वां है। ठीक है, केवल 26वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी पोलैंड यात्रा के दौरान निम्न में से किस स्थान पर श्रद्धांजलि अर्पित करने नहीं गए। मोंटे कैसिनो युद्ध स्मारक, ओएसिस ऑफ पीस पार्क, डोबरी महाराजा स्मारक या कोल्हापुर स्मारक। तो इसमें कहाँ नहीं गए, ऑप्शन बी ओएसिस ऑफ पीस पार्क नहीं गए। ओएसिस ऑफ पीस कहाँ है, कीव में, और कीव किसकी राजधानी है, यूक्रेन की। ठीक है, यूक्रेन की। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा प्रदेश अपने सभी जनपदों में डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से फसल उत्पादन का आकलन करने वाला पहला राज्य है। हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश। इसका जो ऑप्शन सही है वो है हमारा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईआईटी दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोलने का निर्णय लिया है। दोहा, अबू धाबी, सिंगापुर या पोर्ट लुइस। इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन बी यानी कि अबू धाबी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस में आयोजित 33वें ओलंपिक खेल के संबंध में निम्न कथनों पर ध्यान दें। पेरिस में इस खेल का आयोजन तीसरी बार किया जा रहा है, यानी कि किया गया। ठीक है, इस ओलंपिक का स्लोगन गेम्स वाइड ओपन था। उद्घाटन समारोह में पीवी सिंधु और शरत कमल भारतीय ध्वजवाहक थे। फ्रांस के तैराक लियोन मर्चेंट 4 स्वर्ण जीत कर सबसे सफल एथलीट बने। ठीक है, तो इसका जो कूट दिया हुआ है अगले स्लाइड में हम देखते हैं। हालांकि ये चारों ऑप्शन क्या हैं, सही हैं। ठीक है, आंसर हमने यहीं देख लिया। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो पिछले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, सभी सही थे उसमें। 33वें पेरिस ओलंपिक खेल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। भारत के 117 एथलीट कुल 16 भागों में भाग लिए। गगन नारंग भारतीय दल के प्रमुख थे। भारत ने 1 रजत 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीतने में सफल रहा। मनु भाकर इस खेल के एक ही संस्करण में 1 रजत 1 कांस्य जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी है। तो इसका जो ऑप्शन है असत्य, जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मनु भाकर इस खेल के एक ही संस्करण में 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीतने वाली महिला पहली भारतीय बनी है। तो 2 मनु भाकर जो हैं इन्होंने रजत नहीं जीता है, 2 कांस्य ही पदक जीते हैं। ठीक है, 2 कांस्य जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट बनी है और ये 10 मीटर एयर पिस्टल खेल प्रतिस्पर्धा में। ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक गलत है। स्वप्निल कुशाले निशानेबाजी 100 मीटर राइफल, अमन सहरावत फ्री स्टाइल कुश्ती 57 किग्रा भार वर्ग, मनु भाकर और सरबजोत 10 मीटर एयर पिस्टल 34वां ओलंपिक खेल 2028 लॉस एंजिलस। तो इसमें जो ऑप्शन गलत है वो ऑप्शन ए यानी कि स्वप्निल कुशाले निशानेबाजी 100 मीटर राइफल नहीं है। ये कितना है, 50 मीटर राइफल में है। तो इस तरह हमने इस वीडियो में भी 50 क्वेश्चन करंट के अगस्त माह के कंप्लीट कर लिए हैं। अगले वीडियो में हम अगले माह का करंट अफेयर कवर करेंगे। सितंबर का क्रम वाइज चल रहा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।